गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर ही रहे होंगे। आपको जैसा याद होगा कि मैथ्स के इस बैच में हम लोगों ने लास्ट टाइम हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाने के बाद हम अब आगे चलने वाले हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की ओर और मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस की। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्लास 12th मैथमेटिक्स मैट्रिसेस का मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और उससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है हम उसको सॉल्व करने वाले हैं आज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मिसलेनियस एग्जाम्पल्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 26। एग्जाम्पल नंबर 26 पे है, इफ a इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा देन प्रूव दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा साइन n थीटा। ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। आपको याद होगा क्लास 11th में क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक लेसन आपका हुआ करता था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बट बाय चांस कुछ ईयर्स से अभी वो सिलेबस से डिलीटेड है, इसलिए उसको पढ़ाया नहीं जा रहा है। लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल की हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यही है कि मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल पढ़ा शायद आपने नहीं होगा, लेकिन उसका यूज़ करके हम लोगों को यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को पढ़ा गया नहीं है पर उसको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर ये कैसे हो पाएगा। बड़ा सिंपल है, मैं यहाँ पर आपको उसके स्टेप्स बताऊँगा कि आप क्या स्टेप्स यूज़ करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से किसी भी स्टेटमेंट को ये प्रूव करने के लिए कि वो ट्रू है या वो ट्रू नहीं है, वी हैव टू फॉलो ओनली 3 स्टेप्स। हमने केवल 3 स्टेप्स को फॉलो करनी पड़ती हैं बस। कौन सी वो 3 स्टेप्स हैं? वो 3 स्टेप्स ही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यही बता देता हूँ, व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो चलिए देख लेते हैं फिर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल होगा उसमें से कौन सी 3 स्टेप हैं? तो बेटा सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको करना ये होगा, मैं वर्किंग प्रोसेस बताऊंगा कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में आप करेंगे क्या। स्टेप 1 में सबसे पहले आप प्रूव करेंगे, आपको जो गिवन स्टेटमेंट होगा उसको n = 1 के लिए ट्रू है ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, सो प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट, प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट, prove that the given statement is true for n is equal to 1। आप सबसे पहले ये प्रूव करें कि जो स्टेटमेंट दिया गया है आपको, वो स्टेटमेंट n is equal to 1 के लिए ट्रू है। पहले आपको ये प्रूव करना है। दूसरी चीज़ आपको ये प्रूव करना है एज्यूम। सेकेंड स्टेप में आपको प्रूव नहीं करना, आपको एज्यूम करना है। एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट, एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट, एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k, where k is any natural number। And now finally we have reached at the step 3, and step 3 again you have to prove that the given statement is true for n is equal to k plus 1। okay, again you have to prove that the given statement, again prove that the given statement
that the given statement is true for n is equal to k plus 1। फिर से आप ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपका गिवन स्टेटमेंट है वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो आई एम सॉरी, इस तरीके से 3 स्टेप्स में आपको आपके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और वो कौन सी 3 स्टेप्स हैं? पहले 3 स्टेप आगे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको प्रूफ करना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है n इज टू 1 के लिए ट्रू है। दूसरे स्टेप में एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। आपको मान लेना है, लेट कर लेना है दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर। स्टेप 3, again prove that the given statement is true for n is equal to k plus 1, and finally in step number 3 you have to prove that the given statement is true for n is equal to k plus 1। अगर ये 3 स्टेप्स आप पार कर लेते हैं, सारा का सारा सही से प्रूफ हो जाता है, तो ये जो कुछ भी दिया है फॉर ऑल नेचुरल नंबर द गिवन स्टेटमेंट विल बिकम ट्रू। ओके, बस इतना सा आपको करना है। अब मैं करता जाऊंगा, आप भी देखते जाइएगा। मैं स्टार्ट करता हूं इससे। सबसे पहले हमारे पास a टू द पावर n इज इक्वल टू 1 वो है, तो मैं यहाँ पर स्टेप 1 स्टार्ट करूँगा। स्टेप 1 में मुझे करना ये होता है कि जो स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट n इज इक्वल टू 1 इन द गिवन स्टेटमेंट, इन द गिवन स्टेटमेंट। आपका जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करिए आप। तो आप देख सकते हैं a टू द पावर 1 इज इक्वल टू, मैंने n की जगह 1 पुट कर दिया है, एंड दिस इज cos n थीटा, cos n थीटा। n की जगह 1 लिखोगे cos थीटा आ जाएगा। sin n थीटा, इसकी जगह भी 1 लिखोगे sin थीटा आ जाएगा। यहाँ पर दिस इज माइनस sin थीटा, दिस इज cos थीटा। और a टू द पावर 1 इसको भी तो a ही लिखा जा सकता है। a इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा। और आप देख रहे हैं कि यही तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि a की जो वैल्यू है वो इतनी है, a की वैल्यू इतनी है। तो प्रूव करिए कि ये वाला स्टेटमेंट फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ट्रू होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो हमने सबसे स्टार्टिंग पे स्टेप नंबर 1 पे n की जगह 1 पुट कर दिया दोनों साइड में, और हमने देखा कि जो गिवन था a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स वही मिल गया है। जो गिवन है अगर वही मिल रहा है इसका मतलब है कि हमारा जो स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अगर ये n इज इक्वल टू 1 के लिए रॉन्ग होता या फॉल्स होता, ट्रू नहीं होता, तो जो गिवन है कि a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो ये नहीं आता ना फिर। तो इसलिए यहाँ पर a की वैल्यू वही आ गई है जो गिवन है। इट मीन्स देयरफॉर इट इज क्लियर, इट इज क्लियर दैट द गिवन स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो ये तो प्रूव हो गया, फर्स्ट स्टेप हमने क्रॉस कर ली। सेकंड स्टेप, एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। आपको दूसरे स्टेप में करना ये है कि स्टेटमेंट हमारा n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, ये मुझे एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट, दैट द गिवन स्टेटमेंट, assume that the given statement is true for n is equal to k। तो ये चीज़ हमने मान लिया। अगर ये मान लिया कि n is equal to k पर स्टेटमेंट ट्रू है, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आप इसमें दोनों साइड में n लिख दीजिए, तो दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। माना ही है आपने ना, अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा तो n की जगह k लिखने से ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आप इसमें k लिख दीजिए n की जगह। इस तरह से a टू द पावर k विल बी इक्वल टू, ये मैट्रिक्स यहाँ पर आएगी cos k थीटा साइन k थीटा,
कॉस के थीटा, दिस इज साइन के थीटा, और नीचे वाली रो में है माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, देन इट इज माइनस साइन के थीटा, और यहाँ पर कॉस के थीटा। इस तरह से ये सेकेंड स्टेप हमारी हो गई। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड स्टेप। Again, in the third step, we have to prove that the given statement is true for n is equals to k plus 1. So again, we will put n is equals to k plus 1 in our statement. Okay, so put n is equal to k plus 1. Put n is equal to k plus 1. Now we have got a to the power k plus 1 is equal to cos k plus 1 theta. In place of n, we have put k plus 1. This is a sin k plus 1 theta, sin k plus 1 theta. This is minus sin k plus 1 theta, and this is cos k plus 1 theta. अब हमने पुट कर दिया इस पे। अब मुझे ना इसको सिर्फ पुट करके छोड़ना नहीं है, मुझे प्रूफ करना है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर आपको प्रूफ करना है तो फिर बड़ा सिंपल तरीका है हमारे पास कि हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं, और राइट हैंड साइड जाएगा। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा मेरे पास है a टू द पावर k प्लस 1। a टू द पावर k प्लस 1 कैन बी रिटेन एज a टू द पावर k इंटू a टू द पावर k प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इन प्लेस ऑफ a टू द पावर k वी हैव अ वैल्यू which is in step number 2. a to the power k is this cos k theta, cos k theta, sin k theta. This is the value of a to the power k. Okay, sin k theta minus sin k theta, and finally cos k theta. This is the value of a to the power k multiplied by a. Multiplied by a is given to us in the question, that is cos theta sin theta minus sin theta cos theta. This is cos theta sin theta minus sin theta cos theta। ऐसे अभी आप समझ रहे हैं दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, इसलिए दोनों को आपको सॉल्व करना है, इनको दोनों को प्रोडक्ट कर देना है आपको। ठीक है, अब देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूं। देखिए सबसे पहले इसको, इस रो को आपको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, cos k थीटा cos थीटा। तो मैं इसे लिखता हूं cos k थीटा cos थीटा, cos k थीटा cos थीटा, cos k थीटा cos थीटा, और ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। तो मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अभी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा cos थीटा। ध्यान से देखिएगा, cos के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा cos थीटा, दिस इज cos के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा cos थीटा, साइन के थीटा कॉस थीटा। अब फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई हो चुका है तो अब इसको रोक देंगे, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस के थीटा साइन थीटा, माइनस कॉस के थीटा साइन थीटा। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब इसे आपको सॉल्यूशन करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा,
आप याद करें एक फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो ये मैंने लिखा कॉस और ए प्लस बी, ए इज कॉस थीटा, बी इज थीटा। यहाँ पर आप देखेंगे तो टर्म थोड़ा सा आगे पीछे है, लेकिन अगर आप गौर करें साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिस इज साइन ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी करेंगे मीन्स साइन के थीटा प्लस थीटा। यहां पर अगर आप माइनस कॉमन कर लेंगे तो गौर से देखिएगा, माइनस कॉमन कर लेने के बाद साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा बचेगा, जो कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होगा, दैट इज साइन ए प्लस बी मीन्स के थीटा प्लस थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, ये आपका बनेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस इज अगेन कॉस ए प्लस बी मीन्स कॉस के थीटा प्लस थीटा। ओके, अब और आप इसे थोड़ा सा लिख सकते हैं सही से, जैसे इससे थीटा सब जगह आपको कॉमन मिल रहा है तो आप थीटा कॉमन कर सकते हैं। थीटा यहाँ से कॉमन करेंगे बेटा, ये के प्लस वन थीटा बनेगा, यहाँ माइनस साइन और यहाँ पर भी थीटा कॉमन करेंगे के प्लस वन बनेगा, दिस इज साइन, थीटा कॉमन करेंगे के प्लस वन इंटू थीटा एंड दिस इज कॉस के प्लस वन इंटू थीटा। आपको याद होगा k प्लस वन पर स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना था कि वो ट्रू है, और आप देखें बेटा हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया था, इसका लेफ्ट हैंड साइड, और मुझे इसका राइट हैंड साइड लाना था। आप देखें सेम यही यहाँ पर आ गया है, कॉस के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा माइनस साइन के प्लस वन थीटा कॉस के प्लस वन थीटा, यही पूरा आ गया है। तो मैं इसको लिख दूंगा राइट हैंड साइड। इट मीन्स therefore it is clear that the given statement is also true for n is equal to k plus 1। यहां तक हम इतना जान पाए कि जो स्टेटमेंट है वो k प्लस वन के लिए भी ट्रू है। और आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की जो स्टेप्स थे उसमें लास्ट स्टेप यही थी, और अगर आपने ये स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स कि आपका जो गिवन स्टेटमेंट था वो फॉर ऑल नेचुरल नंबर इट इज ट्रू। ओके, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट is true for all small n belongs to the set of all natural number। बस यही आपको करना था और यही आपका आंसर आ गया। तो जितने भी क्वेश्चन आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने पड़ेंगे उन सब में यही आपको करना होगा, यही 3 स्टेप्स ही फॉलो करनी पड़ेंगी। अगेन मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि स्टेप 1 में n=1 पुट करके उसको ट्रू प्रूव करिए, n=k पर आप ट्रू मान लीजिए सेकंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में एक बार फिर से k प्लस वन के लिए ट्रू प्रूफ करके दिखा दीजिए। अगर आप इतना कर देते हैं तो बस सही हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा आपका क्वेश्चन। सो दिस इज द मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 26। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 27। एग्जाम्पल नंबर 27 मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, देन शो दैट, तो आपको शो करना है दैट AB इज सिमेट्रिक, कि जो AB है वो भी सिमेट्रिक है। इफ एंड ओनली इफ A एंड B कम्यूट, दैट इज AB इज इक्वल टू BA। क्वेश्चन का मतलब ये है, उन्होंने बोला कि A और B दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, देन सो दैट AB इज सिमेट्रिक, तो आपको ये शो करना है कि AB भी सिमेट्रिक होगा अगर AB इज इक्वल टू BA है, यानी कि A और B कम्यूट करते हैं। कम्यूट करते हैं मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं मीन्स ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए। तो आपको क्या करना है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ए बी भी सिमेट्रिक होगा और ए बी इजिकल्स टू बी ए आपको प्रूव कर देना है, या ए बी इजिकल्स टू बी ए मान लो तो ए बी सिमेट्रिक है ये आप प्रूव कर दो। चाहे आप ए बी सिमेट्रिक है ये ले करके ए बी इजिकल्स टू बी ए प्रूव कर दें, या ए बी इजिकल्स टू बी ए को लेकर ए बी सिमेट्रिक है ये प्रूव कर दें, दोनों तरह से आपका क्वेश्चन सही रहेगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सॉल्यूशन according to the question, according to the question, according to the question A and B are symmetric matrices. A and B are symmetric matrices. अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, सो माय डियर स्टूडेंट्स इतना तो आप जानते ही हैं कि अगर मैट्रिसेस सिमेट्रिक हैं तो ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू बी। ओके, अब टू शो दैट ए बी सिमेट्रिक, हम ए बी सिमेट्रिक है ये मान करके इसको प्रूव करके दिखा देंगे आपको। मैंने दो रास्ते बताए, या तो ए बी सिमेट्रिक है ले करके आप ए बी इक्वल टू बी ए शो कर दीजिए, या ए बी इक्वल टू बी ए मान करके ए बी सिमेट्रिक है ये प्रूव कर दीजिए। तो बिकॉज ए बी इज सिमेट्रिक, बिकॉज ए बी इज सिमेट्रिक, क्योंकि जो ए बी है वो सिमेट्रिक है बेटा, सिमेट्रिक है, इट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी। भाई अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तो उसका ट्रांसपोज खुद इसी के इक्वल आता है ना, तो ट्रांसपोज ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू ए बी। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है ऑलरेडी, एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ट्रांसपोज में, दैट ट्रांसपोज ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, यू हैव स्टडीड ऑलरेडी। तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, सो इन प्लेस ऑफ ए बी ट्रांसपोज वी शुड पुट ए बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। This is B transpose into A transpose according to the property, okay? Is equal to AB, हम सेम वैसे ही लिखते जा रहे हैं। B डैश इज इक्वल टू B एंड A डैश इज इक्वल टू A। B डैश को मैं B लिख लूंगा, A डैश को मैं A लिख लूंगा, एंड दैट इज इक्वल टू AB। आप देखिए BA इज इक्वल टू AB, BA इज इक्वल टू AB, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है ना? बस हो गया आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको बता दिया गया था कि ए बी और बी ए दोनों ही आपके सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, और उसके साथ अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ए और बी कम्यूट करेंगे, मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, ये आपको प्रूव करना है। तो बस वो कर दिया हमने, बस इतना सा कैलकुलेशन इसमें करके देना था आपको। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 28। एग्जांपल नंबर 28 बेटा यहाँ पर दे रखे हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप देखिए। लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, C इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड अ मैट्रिक्स D such that CD minus AB is equal to zero matrix. This O is a symbol of zero matrix. Zero matrix is a matrix in which each and every element is equal to zero, जिसका हर एलिमेंट जीरो होता है, जिसकी हर एंट्री जीरो रहती है। तो A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है, ये थ्री मैट्रिसेस आपको दी गई है, ऑल आर ऑफ द सेम ऑर्डर 2 into 2। आपको एक ऐसी मैट्रिक्स D फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को फॉलो करे, CD माइनस AB इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। दिस इज नॉट जीरो, दिस इज O, एंड O इज द सिंबल ऑफ जीरो मैट्रिक्स। ओके, सो दिस इज नॉट जीरो, दिस इज जीरो मैट्रिक्स। तो D मुझे फाइंड आउट करना है। ऐसी सिचुएशन पर मैं D मैट्रिक्स को लेट कर लेता हूं, तो देखिए मैं D मैट्रिक्स को लेट कर लूंगा, लेट सॉल्यूशन, लेट अ मैट्रिक्स D, लेट अ मैट्रिक्स D इज इक्वल टू, दिस इज A B C एंड D। आपको सेम उसी ऑर्डर की लेनी पड़ेगी जिस ऑर्डर की ऑलरेडी थ्री मैट्रिसेस आपको गिवन है, तो 2 into 2 की हमने भी ले ली। अब इक्वेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन
अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। इसके लिए आप एक छोटा सा और एक काम कर सकते हैं, इसको आप उधर भेज दीजिए। तो ये सी डी इज इक्वल टू, जब जीरो मैट्रिक्स में ए बी ऐड होगा तो ये ए बी ही बना लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सी और डी की वैल्यूज पुट करिए यहाँ पर। सी की वैल्यू वो है 2538, 2538 ये सी की वैल्यू है। डी की वैल्यू हमने अभी भी ली है, ए बी सी डी इज इक्वल टू ए बी। ए की वैल्यू आपको है 2 - 1 3 4, 2 - 1 3 4, और बी की वैल्यू आपको गिवन है 5274, 5274 ऐसे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए और देखिए क्या मिलता है आपको। आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस रो को इस कॉलम से करिए, 2a + 5c, 2a + 5c। अब इस रो को इस कॉलम से करिए, 2b + 5d, दिस इज 2b + 5d। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करिए तो दिस विल बिकम 3a + 8c। अब इसको सेकेंड कॉलम से करिए, देन इट इज 3b + 8d। ओके, 2a + 5c, 2b + 5d, 3a + 8c and 3b + 8d। एंड इन द राइट हैंड साइड अब इस रो को इस कॉलम से करिए, 2 5 = 10 - 7, 2 2 = 4 - 4, 3 5 = 15 और 4 7 = 28। अब इस रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, 3 2 = 6, 4 4 = 16 और सॉल्व करिए। ये तो यही रहेगा, इसमें तो कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता। देन इट इज 2a + 5c, 2b + 5d, 2b + 5d, 3a + 8c, 3a + 8c, 3b + 8d, 3b + 8d इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 - 7 3, 4 - 4 0, 3 0, 15 और 28 ये हो गए बेटा आपके 8 5 13, 2 1 3 1 4 43, और 16 और 6 दिस विल बिकम 22। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एंड दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। सो वी विल यूज द इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, according to the equality of two matrices, according to the equality of two matrices, दोनों मैट्रिसेस की अगर इक्वालिटी का रूल हम लगाएंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल किए जाते हैं। देन 2a + 5c will be equal to 3 and 3a + 8c will be equal to 43. Let this is equation number 1 and this is equation number 2. Now we will compare these two elements with this matrix. So 2b + 5d, 2b + 5d, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूँ जिससे कि आपको आइडिया रहे कि अलग इक्वेशंस हैं। 2b + 5d is equal to 0 and this is 3b + 8d is equal to 22. Let this is equation number 3 and this is equation number 4. अब आपको a, b, c और d की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से तो a और c मिलेगा आपको, और अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से तो आप b और d फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मैं 1 और 2 को सॉल्व करता हूं। ओके, चलिए देखिए इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है देखो बेटा, 2a + 5c is equal to 3. This is 2a + 5c is equal to 3. This is equation number 1. इसके बाद दूसरी 3a + 8c is equal to 43. 3a + 8c is equal to 43. This is equation number 2 and we have to solve by elimination method these two equations. Okay. तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कर लो ना, इक्वेशन 1 में मैं c को इक्वल करके हटाना चाहता हूँ या आप a को इक्वल करके हटा लो।
आप ऐसा कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इक्वेशन 2 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 में 3 से करिए, 3 2 जा 6a प्लस 3 5 जा 15c इज इक्वल टू 3 3 जा 9। इसमें 2 से करिए, 2 3 जा 6a प्लस 2 8 जा 16c, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 6 8। सब्ट्रैक्ट करना है आपको, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। प्लस 6a माइनस 6a कैंसिल, माइनस 16 प्लस 15c, दिस इज माइनस c इज इक्वल टू माइनस 86 प्लस 9, माइनस 86 प्लस 9 करेंगे, 16 में 9 माइनस करेंगे 7, और ये 7 आ जाएगा। सो इट इज माइनस 77, देन c इज इक्वल टू 77। अब c की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 पे c की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 3। दिस इज 2a प्लस 5, c इज 77 इज इक्वल टू 3। 2a प्लस 5 7 जा 35, कैरी 3, 35 और 3 38 इज इक्वल टू 3। ये आप राइट साइड पे भेज देंगे, देन इट इज 2a इज इक्वल टू 3 माइनस 385, and this is 2a is equal to minus 382. okay, so a is equal to 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 1 जा 2। a की वैल्यू आ जाती है माइनस 191। तो हमें a भी मिल गया और हमें c भी मिल गया। अब हम b और d फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखिए b और d को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम इक्वेशन 3 और 4 का यूज करेंगे। तो इक्वेशन 3 और 4 का यूज करते हैं यहाँ पर। तो मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 है 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0, 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 इज 3b प्लस 8d इज इक्वल टू 22, 3b plus 8d is equal to 22 and this is equation number 4। मैं एक छोटा सा काम करना चाहता हूँ। इक्वेशन नंबर 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, इक्वेशन नंबर 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से। इसको 2 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे और इसमें माइनस कर देंगे। तो 4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6b, 2 8 जा 16d इज इक्वल टू 44। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6b, 15d इज इक्वल टू, ये तो 0 ही आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो ये प्लस 6b माइनस 6b कैंसिल, 16d माइनस d इज d, दिस इज 44। आप देख रहे हैं d की वैल्यू आपकी 44 के इक्वल आ गई है। अगर d की वैल्यू 44 के इक्वल आ गई है तो अब हम b भी फाइंड कर सकते हैं, और उसके लिए हम d की वैल्यू इक्वेशन 3 पे पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन पे लिखिए। पहले थर्ड इक्वेशन नोट कर लीजिए, 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0। तो मैं 2 लिखूंगा b, 5d की जगह 44 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 2b 5 से मल्टीप्लाई करके राइट साइड पे भेजेंगे, नेगेटिव हो जाएगा, 5 4 जा 20, कैरी 2, 20 और 2 22 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप b निकालने जाएंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 220 को डिवाइड करेंगे, इट इज माइनस 110। तो इस तरीके से ये b की वैल्यू आ गई, d की आ चुकी थी, b की अब आ गई। अब मेरे पास a b c d सारी वैल्यूज आ गई हैं।
अगर आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं तो अब हम कर सकते हैं मैट्रिक्स डी निकाल सकते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, देयरफॉर द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स डी हमने लिया था, दैट इज ए बी सी एंड डी, C and this is D. So D is equal to A B C D. A की वैल्यू देखो, A की वैल्यू -191 है और B की वैल्यू आप देख सकते हैं कहीं निकाला हुआ है मैंने, B की वैल्यू ये निकाली है -110। C की वैल्यू हमने बनाई थी बेटा यहाँ पर आप देखिए 77, आई एम सॉरी, और D की वैल्यू बेटा हमने यहाँ पर बनाई थी देखिए 44। ये हमने डी की वैल्यू बनाई थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स डी हमसे पूछी जा रही थी ना, वो हमने बना लिया है। अब यही हमको करना था, तो आंसर आ गया आपका, आप आंसर मैच कर सकते हैं। आंसर में 1 -191 -110 77 44 सेम यही आंसर आपका आ रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया है। और मिसलेनियस एग्जाम्पल्स क्योंकि 3 ही थे तो वो तो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम चलेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ। ओके, सो दिस इज द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 एंड देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ यू इन द स्क्रीन। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा है लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स शो दैट ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए टू द पावर एन -1 बी ए, where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to the set of all natural numbers। इतनी सारी चीजें आपको गिवन है और आपको ये प्रूव करना है show that this is equal to this equal to this, आपको ये प्रूव करना है। Again we will use the principle of mathematical induction। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके हम इसको फिर से प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखें। सबसे पहले यहाँ कुछ चीज़ों की ज़रूरत मुझे पड़ने वाली है, पहले मैं उन्हें नोट करना पसंद करूंगा। जैसे इन्होंने एक चीज़ बताई है, I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, सो I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देयरफॉर I विल बी इक्वल टू 1 0 0 1। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पर A की वैल्यू जो दी गई है, मुझे एक जगह पर A स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप सोचेंगे आपको कैसे पता, क्योंकि हम क्वेश्चन लगाते रहते हैं इसलिए हमको पता है। तो बीच में जब ए स्क्वायर की वैल्यू पर जरूरत पड़ेगी मुझे, उस समय मुझे अलग से निकालना पड़ेगा, तो मैं पहले ही निकाल के रख लूँ, तो बस वैल्यू लिख देंगे सीधे से। ए स्क्वायर कैन बी फाउंड बाई ए इंटू ए, मल्टीप्लाइंग ए बाई ए। ए की वैल्यू गिवन है 0 1 0 0, अगेन इंटू ए 0 1 0 0। ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 को 0 से किया 0 प्लस 1 को 0 से 0, इसको इससे करेंगे 0 को 1 से 0 और 1 को 0 से 0, इसको करेंगे ये भी पूरा 0। ये बेटा पूरी मैट्रिक्स से ही 0 मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। इसके सारे एलिमेंट्स जो आएंगे वो 0 0 0 0 आ जाएंगे। तो इन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले ही नोट कर लिया है, ज़रूरत पड़ने पर यहीं से ले लेंगे उसको। ओके, चलिए प्रूफ करते हैं। और क्योंकि मुझे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है, इसलिए वही 3 स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगे मुझे। सबसे पहले मैं स्टेप नंबर 1 यूज करूंगा। आप देखिए स्टेप 1 में मैं 1 इज n इज टू 1 के लिए प्रूफ करूंगा। सो पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पुट करिए इस पे। ए आई प्लस बी ए आई प्लस ba to the power n means 1 is equal to a to the power 1 into I plus 1 into a to the power 1 minus 1 into ba, where I is the identity matrix। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बेटा पावर 1 लगी हुई है, इसलिए ए आई प्लस बी ए इज इक्वल टू, पावर 1 लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। a टू द पावर 1 मीन्स ए आई प्लस, यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, a टू द पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को बी ए से मल्टीप्लाई करेंगे बी ए आएगा। एंड नाउ यू आर सीइंग दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
and if left hand side is equal to right hand side, then we can write here that the given statement, therefore the given statement is true for n is equal to 1. जो आपका गिवन स्टेटमेंट है वो n is equal to 1 के लिए ट्रू है. ओके, अब सेकंड स्टेप हमको क्या करनी पड़ती है, देखिए स्टेप 2. स्टेप 2 में मुझे ये करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो n is equal to k के लिए भी ट्रू है. सो एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट is true for n is equal to k. मान लेते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो n is equal to k के लिए ट्रू है. तो अगर वो n is equal to k के लिए ट्रू है तो फिर इसमें मुझे n की जगह पर k लिख देने से लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होने चाहिए. तो मैं लिख देता हूं therefore ai to the power ai plus ba to the power k is equal to, this is a to the power ki plus ka to the power k minus 1 into b into a. बस इसको तो यूं ही लिखा रहने देंगे हम, इसको आपको कुछ करना नहीं है. इसकी ज़रूरत मुझे स्टेप नंबर 3 को प्रूव करने में पड़ती है, तो वहाँ हम इसको यूज़ करेंगे. ठीक, नाउ वी विल गो फॉर स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 आप देखिए. स्टेप 3 में मुझे पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, मुझे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है. तो मैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड में n की जगह k प्लस 1 लिखूंगा. ai प्लस ba टू द पावर k प्लस 1, ai प्लस ba टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू n a टू द पावर k प्लस 1 i a टू द पावर k प्लस 1 इंटू i प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 मीन्स k प्लस 1 इंटू a टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी ए माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया. तो ये बनेगा ए आई प्लस बी ए टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 इंटू a टू द पावर k इंटू बी ए. आपको स्टेप 3 थी कि आपको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना पड़ेगा. प्रूव करना पड़ेगा मीन्स यू हैव टू शो दैट द लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना पड़ेगा तो क्यों ना हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके खुद ही राइट हैंड साइड आ जाएगी. तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं. लेफ्ट हैंड साइड इज ए आई प्लस बी ए टू द पावर k प्लस 1. ओके, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ ए आई प्लस बी ए टू द पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए टू द पावर 1. दोनों का बेस से मैं पावर साइड होंगी फिर से k प्लस 1 बना लेंगी. लेकिन ऐसा करने से इसकी जगह पर देखो क्या लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए टू द पावर k. ये आप यहाँ से रख सकते हो, यहाँ से ले सकते हो इसे आप. ए टू द पावर k आई a टू द पावर k इंटू आई प्लस k a टू द पावर k माइनस 1 इंटू बी ए. ये किसकी वैल्यू आ गई, ये ए आई प्लस बी ए टू द पावर k, ए आई प्लस बी ए टू द पावर k की वैल्यू आ गई. अब इसके बाद मुझे यहाँ पर ये जो है इसकी पावर 1 है तो ये तो नोट करना पड़ेगा. ए आई प्लस बी ए मल्टीप्लाई कर दीजिए आप. इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, a का a टू द पावर k से करेंगे, a टू द पावर k प्लस 1 और i को i से करेंगे, देन इट विल बिकम i स्क्वेयर. अब ए आई का मल्टीप्लाई इससे करेंगे
तो यहाँ पर ये k रहेगा। देखो a को जब a टू द पावर k माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a टू द पावर k माइनस 1 प्लस 1 बन जाएगा। तो a k लिख दिया, a को इससे कर दिया, अब हमने b लिख दिया और a का मल्टीप्लाई हम i से करेंगे क्योंकि ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। प्लस अब a i का दोनों जगह हो गया, b a से करिए, b a का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो a टू द पावर k इंटू बी। देखो a टू द पावर k इंटू बी और i और a ये है तो i को हम a से कर देंगे। प्लस अब b a को इससे मल्टीप्लाई करना है तो k लिखेंगे सबसे पहले और a टू द पावर k माइनस 1 लिख देंगे। अब b को b से करिएगा बेटा तो ये बन जाएगा b स्क्वायर और a को a से करिएगा तो ये a स्क्वायर बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं दिस इज a टू द पावर k प्लस 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? i इंटू आई करके। i की वैल्यू है 1001 और ये वाले i की वैल्यू भी 1001 है। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, 1 को 1 से किया 1, इसको इससे किया 0, फिर इस कॉलम से करेंगे 0 प्लस 0, इसको इससे करेंगे 0 प्लस 0, इसको इससे करेंगे 0 प्लस 1। आप देख सकते हैं दिस विल बी 1001 मीन्स ये भी i आता है। तो i का स्क्वायर करने से भी i आता है तो मैं इसकी जगह पर i लिख सकता हूँ। प्लस आप इसे देखेंगे तो k a टू द पावर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, k इंटू बी, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। प्लस a टू द पावर k इंटू बी और ये भी a बन जाएगा बेटा। a स्क्वायर आप देखें, आपको क्वेश्चन में जो a की वैल्यू दी गई थी उसमें a स्क्वायर हमने सॉल्व करके निकाला था, पूरी की पूरी जीरो मैट्रिक्स आ गई थी वो, ठीक है। तो a स्क्वायर जहाँ पर है वहाँ पर मैं 0 लिख दूंगा। अब बेटा अगर a स्क्वायर 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी आपकी। अब ऐसा कर लेने के बाद ये देख सकते हैं a टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई इज इक्वल टू, नहीं आई एम सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा। अब इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन बन सकता है? a टू द पावर k और b a कॉमन बन जाएगा तो कॉमन बन जाएगा a टू द पावर k b a टू द पावर k b a चला गया तो इसमें बच गया k, a टू द पावर k b a चला गया तो इसमें बच गया 1, ये आ गया। और आप चेक करें बेटा, यही आपके क्वेश्चन का स्टेप 3 का राइट हैंड साइड था। मिलाइए, a टू द पावर k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 a टू द पावर k b a, वही आ गया। मीन्स दिस इज आवर राइट हैंड साइड। अब अगर ये हमारा राइट हैंड साइड है तो हम क्या लिखना पड़ेगा? फिर इसके बाद मुझे लिखना ये पड़ेगा देयरफॉर इट इज क्लियर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देयरफॉर इट इज क्लियर दैट the given statement that the given statement is true is also true for n is equal to k plus 1। ये यहाँ से दिखा मुझे और अब तीनों स्टेप पार हो चुके हैं। n is equal to 1 पर मैं प्रूव कर चुका हूँ ट्रू, n इज टू k पर मैंने एज्यूम किया था, n इज टू k प्लस 1 पर मैंने फिर से प्रूव कर दिया है। अगर तीनों स्टेप आपने पार कर ली हैं तो फिर तो प्रूव हो गया कि जो स्टेटमेंट है वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो यहाँ पर मैं किस तरह से इसको लिख दूंगा? देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। बस इतना सा आपको करना होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से जब किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तब। आई होप कि ये वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आ पा रहे होंगे। आप कोशिश करिएगा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
ए की वैल्यू गिवन है, प्रूव दैट ए टू द पावर एन इज इक्वल टू एन फॉर स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेम वही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करना है आपको। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करना है तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 करेंगे। स्टेप 1 के लिए पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पुट करिए स्टेटमेंट के दोनों साइड। तो a टू द पावर 1 इज इक्वल टू, सब जगह 1 लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर n की जगह 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, सबकी पावर 0 हो जाएगी। इस तरह से 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, सारे 3 की पावर 0 रह जाएगी यहाँ पर, इस तरह से बेटा। और आप तो जानते हो किसी भी नंबर की पावर 0 होती तो 1 आता है, 1 1 1 1 1 1, यहाँ पर ऐसे इस तरह से ये a की वैल्यू निकल करके यहाँ पर हमें मिली। और आप देखिए यही a की वैल्यू दी गई है। अगर a की वैल्यू ये आ गई है इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। सो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट, अगर ये ना आती, अगर a की कुछ और वैल्यू आ जाती तो हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया होता। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट, the given statement is true for n is equal to 1, 1 के लिए true है। now we will use step 2। step 2 में आप सभी को अभी तो पता ही I'm sorry, आप सभी लोगों को अब तो मालूम ही है। assume that the given statement, assume that the given statement is true for n is equal to k, कि n is equal to k पर आपका स्टेटमेंट ट्रू है। इसे प्रूव नहीं करना, ये आपको मान लेना है। अगर ट्रू है तो फिर उसमें रखने से दोनों इक्वल रहने चाहिए। तो देयरफॉर a to the power k will be equal to, sorry, this is 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1, सब जगह k लिख देंगे हम n की जगह पर। ऐसे, और इसको यहीं से छोड़ देंगे। स्टेप 3 पर जब हमको जरूरत पड़ेगी इसकी, उस वक्त हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। Now we will go for step number 3। स्टेप नंबर 3 में आपको फिर से n इज टू k प्लस 1 पर प्रूफ करना पड़ेगा। तो पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, सॉरी, अब n की जगह पे k प्लस 1 आपको लिखना है। देन a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, दिस इज 3 टू द पावर, जब n की जगह k प्लस 1 लिखेंगे, आप देखिए k प्लस 1 फिर माइनस 1 लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाया करेगा, तो 3 टू द पावर k बच जाएगा सब जगह पर। इसलिए मैं सब जगह पर सॉल्व करके 3 टू द पावर k लिख दे रहा हूँ। 3 टू द पावर k, सब जगह आपको सारी एंट्रीज यही मिलेंगी, 3 टू द पावर k। अब करना ये है, मुझे k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट को ट्रू है ये प्रूफ करके दिखाना है। तो मुझे ये इसके इक्वल आता है ये प्रूफ करके दिखाना है। तो मैं इसमें करूंगा ये कि मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा और उसको सॉल्व करके फिर मैं उसे राइट हैंड साइड को ले आऊंगा। ओके, तो चलिए मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारा है a टू द पावर k प्लस 1। a टू द पावर k प्लस 1 अगर है तो मैं लिखूंगा a टू द पावर k इंटू a, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। a टू द पावर k की वैल्यू आप देखिए यहाँ पर, ये स्टेप 2 में मेरे पास है, ये देखिए। तो मैं इसको लिखूंगा 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1। ये सब जगह पर मैं 3 टू द पावर k माइनस 1 लिखूंगा।
3 to the power k minus 1, दिस इज a to the power k इंटू ए की वैल्यू मुझे नोट करनी है, तो ए की वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई करिए, सबसे पहले इसे फर्स्ट रो से कॉलम से करेंगे, फिर सेकेंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। एक छोटी सी चीज़ देखिए, सारे एलिमेंट सेम हैं, तो जब इसको इससे करोगे यही आएगा प्लस यही आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 to the power k minus 1 प्लस 3 to the power k minus 1 प्लस 3 to the power k minus 1, ये आ जाएगा 3 to the power k minus 1 प्लस 3 to the power k minus 1 प्लस 3 to the power k minus 1। ऐसे ही फर्स्ट रो को जब सेकेंड कॉलम से करने जाएंगे तो भी बेटा यही मिलेगा, 3 to the power k minus 1 3 to the power k minus 1 3 to the power k minus 1। दिस इज 3 to the power k minus 1 3 to the power k minus 1 और 3 to the power k minus 1। यहाँ पर भी आप सब मल्टीप्लाई करेंगे, यही मिलेगा ही आपको हर जगह पर, 3 to the power k minus 1, दिस इज 3 to the power k minus 1 प्लस 3 to the power k minus 1 प्लस 3 to the power k minus 1 3 to the power k minus 1 3 to the power k minus 1 प्लस 3 to the power k minus 1। यहाँ पर भी यही आएगा, 3 to the power k minus 1 प्लस 3 to the power k minus 1 प्लस 3 to the power k minus 1 3 to the power k minus 1 प्लस 3 to the power k minus 1 प्लस 3 to the power k minus 1। ये भी होगा 3 to the power k minus 1 3 to the power k minus 1 ऐसे। अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग, देखिए आप इनको जब ऐड करोगे तो ये नंबर सेम है, जैसे यहाँ पर x होता तो x प्लस x 3x हो जाता, ऐसे ये सॉल्व होके हो जाएगा 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1। भाई x प्लस x 3x हो जाता ना, तो 3x। सिमिलरली दिस इज 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1 3 into 3 to the power k minus 1 3 into 3 to the power k minus 1 3 into 3 to the power k minus 1 3 into 3 to the power k minus 1 3 into 3 to the power k minus 1 और 3 into 3 to the power k minus 1 ऐसे। अब आप देख सकते हैं इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 और k माइनस 1 जब ऐड होगा तो -1 + 1 कैंसिल हो के 3 to the power k बचेगा। सो ईच एंड एवरी एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स विल बी 3 to the power k लाइक दिस, 3 to the power k 3 to the power k 3 to the power k ऐसे। और बेटा आप देखिए स्टेप नंबर 3 का आपका जो राइट हैंड साइड है वो 3 to the power k 3 to the power k यही है पूरा बिल्कुल, और ये यहाँ पर आ गया। It means we can say that left hand side is equal to right hand side। अब अगर ये आ गया है तो यहाँ से तो ये प्रूव हुआ कि गिवन स्टेटमेंट n इक्वल टू k + 1 पे भी ट्रू है। Therefore we can write, therefore it is clear it is clear that the given statement, it is clear that the given statement is true for n is equal to k plus 1, that the given statement is also true। कर लेते हैं इसको, तो इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, is also true for n is equal to k plus 1 ऐसे। So it is clear that the given statement is also true for n is equal to k plus 1। और जब ये लिख देंगे सबसे लास्ट में फिर लिख देंगे therefore the given statement is, therefore the given statement is true, the given statement is true for all small n belongs to capital N। ओके, ये आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड अब तक मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज का है और इसे भी आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पुट n इज इक्वल टू 1, सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में करना ये पड़ता है मुझे, पुट n इज इक्वल टू 1, n की जगह 1 पुट करिए तो a टू द पावर 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए 1 लिखेंगे तो 2 1 ज़ा 2 + 1 3 हो जाएगा ये ऐसे। वहाँ 1 पुट करेंगे वो -4 रहेगा, ये 1 रहेगा, और यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे तो ये 2 होगा, 1 - 2 ये -1 आ जाएगा, -1। और आप देखें ये a की वैल्यू इतनी आ गई, कितनी आ गई, a की वैल्यू 3 -4 1 -1, ये a की वैल्यू आ गई। और आप देख रहे हैं a की यही वैल्यू तो आपको गिवन है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप 2, एज्यूम, मान लेते हैं हम लोग, एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट, एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम मान लेते हैं कि जो दिया गया स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो अगर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो इस n की जगह k लिखेंगे, दोनों इक्वल बने रहने चाहिए। देन इट विल बी a टू द पावर k इज इक्वल टू 1 + 2k - 4k, दिस इज k एंड दिस इज 1 - 2k। ओके, दिस इज a टू द पावर k। अब क्या करना रहेगा आपको, स्टेप 2 हो गई। स्टेप 3 पे आ जाते हैं। अगेन इन स्टेप नंबर 3 वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। सो वी विल पुट n इज इक्वल टू k + 1। n की जगह k + 1 आप लिख दीजिए, तो a टू द पावर k + 1 इज इक्वल टू 1 + 2 एंड इन प्लेस ऑफ n वी हैव टू पुट k + 1। दिस इज -4k + 1, दिस इज k + 1, दिस इज 1 - 2k + 1। ओके, इससे आप चाहें तो थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज 1 + 2k + 2, दिस इज -4k - 4, दिस इज k + 1, 1 - 2k - 2। ओके, तो ये a टू द पावर k + 1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, देखिए ये आ रही है 1 + 2 3 + 2k होगा, 3 + 2k, -4k - 4, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, इसमें भी कुछ नहीं हो पाएगा, k + 1 है। ये 1 - 2, दिस इज -1 - 2k। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ तक छोड़ना नहीं है, मुझे तो प्रूफ करके देना है। अगर प्रूफ करके देना है तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लूँगा और सॉल्व करके राइट हैंड साइड ले आऊँगा। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में है a टू द पावर k + 1। a टू द पावर k + 1 को लिखा जा सकता है a टू द पावर k × a। अब आप देखें a टू द पावर k की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 1 + 2k - 4k k, और यहाँ पर 1 - 2k। फिर a की जगह पर a की वैल्यू आप लिखेंगे तो a की वैल्यू तो ऑलरेडी 3 - 4, 3 - 4, 1 - 1 ऐसे है। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखिए कितना आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को इससे करेंगे, सबसे पहले इस रो को इस कॉलम से करेंगे ना, तो 3 + 6k - 4k, तो ये आएगा 3 + 6k - 4k, तो 2k + 3 बनेगा ये, ठीक है। इसके बाद अब इस रो को आप करेंगे इस कॉलम से, तो -4 से करेंगे, -4 - 8k + 4k, -4 - 8k
प्लस 4k, -4 -8k प्लस 4k, ये आ जाएगा आपका। इसके बाद अब इस वाली रो को इस कॉलम से करना है, तो 3k प्लस 1 -2k, 3k प्लस 1 -2k, 3k प्लस 1 -2k, और इसी रो को इस कॉलम से करेंगे -4k -1 प्लस 2k, -4k -1 प्लस 2k, ऐसे सॉल्व करिए इसको, तो ये 3 प्लस 2k बचेगा, 6k में 4k माइनस हो जाएंगे, दिस इज 1 प्लस k, और यू कैन राइट k प्लस 1। देखो बेटा, ये 3k माइनस 2k, k हो गया प्लस 1, दिस इज -4 -8k प्लस 4k माइनस 4k, दिस इज -4k, एंड सॉरी, इसमें आप देखें -4k -2k, आप चाहें तो ये -1 पहले लिख लें, और -4k प्लस 2k ये हो जाएगा -2k, इस तरह से आ जाएगा। और आप देखिए क्या यही राइट हैंड साइड है इसका, 3 प्लस 2k -4k -4k प्लस 1 -1 -2k, बिल्कुल सेम वही तो आ रहा है बेटा। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड अगर आ गया तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर it is clear that the given statement is true, the given statement is also true for n इज इक्वल टू k प्लस 1। जो गिवन स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। अब ये लिख जाने के बाद जब हमने ये भी प्रूव कर दिया, तीनों स्टेप्स कंप्लीट कर दी है, तो फाइनली हम एक सेंटेंस लिखेंगे और लिख देंगे कि सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये ट्रू है। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट Therefore, the given statement is true for all n belongs to the set of natural number। सारे नेचुरल नंबर्स के लिए हमारा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं उस पर, प्रूफ हो गया। तो ये भी मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूफ किया कि स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पर हमने कर लिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे माय डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, प्रूफ दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रूफ करिए कि जो ए बी माइनस बी ए है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बेटा बड़ा सिंपल है, आपको मैं पहले याद दिला देता हूँ छोटी सी चीज़। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए क्या रूल लगाते थे आप? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप जो रूल लगाते थे वो ये होता था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर खुद उसी की इक्वल है तो सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या रूल लगता था? स्क्यू सिमेट्रिक के लिए रूल ये लगा करता था कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के नेगेटिव की इक्वल आ जाता है तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, लिखा हुआ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसके नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सॉल्यूशन। उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन में बताया है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A and B are symmetric matrices. A and B are symmetric matrices. A and B are symmetric matrices. तो बेटा अगर A और B symmetric matrices हैं, so at that situation A transpose will be equal to A and B ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी। A ट्रांसपोज A के इक्वल होगा और B ट्रांसपोज B के इक्वल आ जाएगा आपका, ठीक है।
अब आपको प्रूव करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमें वी हैव टू प्रूव कि हमें प्रूव एक्चुअली क्या करना है। ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको ये प्रूव करना है कि जो ए बी माइनस बी ए है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मीन्स ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए। आप देखें इसके अकॉर्डिंग, तो इसको ये प्रूव करके देना है आपको। अब अगर ये प्रूव करना है तो क्यों ना मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड इसका यूज़ कर लूँ और उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड ले आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा है ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज। इसके लिए सबसे पहले मुझे करना ये पड़ेगा, मैं फिर से आपको कुछ रूल्स बताना चाहूँगा जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि अगर ए माइनस बी ट्रांसपोज है तो आप उसको ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज लिख सकते हो, और अगर ए बी ट्रांसपोज है तो आप उसको बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, ऊपर वाला रूल लगाएंगे, देन इट विल बिकम ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ओके। और इसके बाद नीचे वाला रूल लगाएंगे तो इसको मैं लिखूंगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और इसे उसी तरह से ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज लिखा जा सकता है। अब आप देख सकते हैं ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी है, तो बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज ए है, ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी है। अब इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ए बी माइनस बी ए मिल जाएगा, ए बी माइनस बी ए। आप देखें माइनस बी लगा है, ए बी माइनस बी ए भी है, बिल्कुल वही आ गया, और वही आ गया, इसका मतलब है राइट हैंड साइड आ गया, तो प्रूफ हो गया ये आपका। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ये प्रूफ करना कि ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये आपको याद भी रखना, ये एक थ्योरम भी है। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से तैयार करिएगा। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। और देखिए क्या लिखा है, सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा ये है, उनका ये कहना है कि शो करिए कि ये सिमेट्रिक है अगर ए सिमेट्रिक है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है। ये क्वेश्चन का मीनिंग है। फिर से, इफ ए इज सिमेट्रिक देन प्रूव दैट दिस इज सिमेट्रिक, एंड इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन प्रूव दैट दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। वेरी सिंपल। सो सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन, इफ, पहले मैं एक एक पार्ट को यहां से प्रूव करना चाहूंगा। पहले मैं ले लेता हूं इफ ए इज सिमेट्रिक, इफ ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक, then you know very well that A dash A transpose should be equal to A। अगर A सिमेट्रिक है तो A डैश A के इक्वल होगा। उस समय मुझे प्रूफ करना है कि B डैश A B भी सिमेट्रिक होगा। Therefore मैं B डैश A B, मुझे प्रूफ करना है कि B डैश A B सिमेट्रिक है। So we have to prove that B dash AB is symmetric. B dash AB is symmetric. B dash AB is symmetric, or we can write it as B dash AB transpose is equal to minus B dash AB। ये आपको प्रूव करना है। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ और आप देखें B dash AB ट्रांसपोज। आपको याद होगा अभी मल्टीप्लिकेशन के ट्रांसपोज में रूल बताया गया था, जो पीछे होता है उसका ट्रांसपोज आगे आता है, जो आगे होता है उसका ट्रांसपोज करके हम पीछे साइड में लिख देते हैं।
तो इसका ट्रांसपोज पहले आ जाएगा बी डैश, फिर ए आएगा, फिर बी डैश का ट्रांसपोज मुझे करना पड़ेगा। आपको याद होगा, ओ आई एम सॉरी, अगर बेटा सिमेट्रिक है तो फिर यहाँ माइनस नहीं रहेगा, फिर यहाँ प्लस रहेगा। आप देखिए यहाँ भी मैंने लिखा था सिमेट्रिक में प्लस आता है, स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस आता है। आई एम सॉरी, बी डैश ए, और किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद वही आता है। आपने पढ़ा भी है रूल कि ट्रांसपोज ऑफ ए, मैं उसको भी यहीं लिख देता हूँ, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए विल बी इक्वल टू ए। किसी भी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो वो ए के इक्वल आ जाएगा। तो बी डैश ए का, ए तो ए लिख दिया मैंने, मुझे पहले इसका ट्रांसपोज लिखना पड़ा, फिर इसका ट्रांसपोज लिखना पड़ा, अब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखना पड़ा। फिर से एक बार देखें, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और बी डैश का ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर देंगे खुद वही मैट्रिक्स आ जाती है। और ए ट्रांसपोज, आप देखिए ए ट्रांसपोज तो ए के इक्वल है ना, उसकी जगह मैंने ए लिख दिया। और आप देख सकते हैं बी डैश ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश ए बी, ये आ गया बेटा। तो इस तरह से ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है जिसमें ये प्रूव करना है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो प्रूव करो कि ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ ले लेते हैं, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा मीन्स ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस ए, then we have to prove, हमको भी ये प्रूव करना है कि जो बी डैश ए बी है ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। वी हैव टू प्रूव दैट बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। और किसी भी मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने का मतलब है कि उसका जो ट्रांसपोज आना चाहिए वो उसी के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है, बहुत आसान है। अब मैं इसको प्रूफ करने के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, दैट इज बी डैश ए बी ट्रांसपोज। मल्टीप्लिकेशन में है इस मैट्रिसेस और ट्रांसपोज करना है, रूल आप जानते हैं। पहले इस बी का ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर इस ए का ट्रांसपोज लिखेंगे और फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए है तो मैंने इसकी जगह माइनस ए लिख दिया। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर देंगे फिर वही आ जाता है। ये माइनस आगे लिख सकते हैं हम लोग, देन इट इज बी डैश ए बी, बी डैश ए बी ये आ जाएगा यहाँ पर। और आप देखिए बी डैश ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी माइनस बी डैश ए बी, और यही प्रूव हो गया जो हमको करना था। देख सकते हैं आप, मिला लीजिए पूरी तरीके से। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड जो था वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया था, और इसमें भी बेटा आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। और दोनों ही प्रूव हो चुके हैं कि अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होगा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है, और आज मैं यहीं तक क्वेश्चन लाया था। मिसलेनियस एक्सरसाइज में 6 से लेकर आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम अपनी इस क्लास में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। पर चलने से पहले हमेशा की तरह फिर से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ यू, यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, सो थैंक यू वेरी मच, ओके।